अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी स्पाइसी चिकन स्पेगेटी की रेसिपी। देखने में ये जितना खूबसूरत लग रहा है ना, खाने में उतना ही मज़ेदार बनेगा। अगर ये मेरा आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पानी को ऑलरेडी बॉईल होने रख दिया था। पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है। इसमें अब ऐड कर देंगे 400 ग्राम स्पेगेटी। इसी पानी में मैंने 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड कर लिया था। अब कुकिंग टाइम कितना लगेगा, आप जो स्पेगेटी इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी पैकेट पे जो इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल है वो आप फॉलो कर लें। जब तक ये स्पेगेटी बॉईल होगी चलिए हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम्स चिकन ले लिया है, बोनलेस, अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया है और ऐसे छोटे छोटे पतले पीसेस में कट कर लिया है। इसमें अब मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके बाद हम ऐड कर लेंगे नमक अपने हिसाब से ऐड कर लें और इसमें ऐड करूँगी अब 1 टीस्पून लेमन जूस, 1 टीस्पून धनिया पाउडर एंड 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसको हम साइड में रख लेंगे और स्पेगेटी को चेक कर लेंगे। अब ये देखिए स्पेगेटी हमारी अच्छे से बॉईल हो चुकी है। इसको अब हम चेक कर लेंगे। ये देखिए अब ये आराम से टूट रही है, इसका मतलब ये अच्छे से बॉईल हो चुकी है। अब हम पानी को स्ट्रेन कर लेंगे। पानी स्ट्रेन करने के बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल कर लेंगे। एक बार अच्छे से मिक्स कर लें और अब हम नेक्स्ट एक फ्राइंग पैन ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए इसमें अब हम ऐड कर देंगे मैरिनेटेड चिकन के पीसेस। 1 मिनट के लिए हाई हीट पे इसको कुक होने दें और उसके बाद लो हीट करके अच्छे से चिकन के पीसेस को फ्लिप करें और लिड क्लोज करके लो हीट पे 5 से 7 मिनट के लिए कुक करें। अब 5 से 7 मिनट बाद लिड ओपन करके चिकन को अच्छे से कुक करें जब तक कि पानी अच्छे से ड्राई ना हो जाए। अब ये देखिए पानी अच्छे से सूख चुका है और हमारे चिकन के पीसेस भी अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब हम एक सॉस बनाएंगे। उसके लिए कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया है और जैसे ही तेल गरम हो जाए बटर क्यूब ऐड कर दें और जैसे ही बटर मेल्ट हो जाए इसमें ऐड कर देंगे 4 से 5 चॉप किए हुए लहसुन की कलियां और हल्का सा उसे सौते कर लेंगे। अब इसके बाद मैं ऐड कर दूंगी 2 से 3 हरी मिर्च। अब इसके बाद मैं ऐड करूंगी 1 मीडियम साइज की प्याज, ऐसे स्लाइसेस करके मैंने ऐड कर लिया है। अब इसको सौते कर लेंगे जब तक कि प्याज थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए। अब ये प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो चुकी है, इसमें मैं ऐड कर दूंगी थोड़े से कैबेज। हल्का सा इसको सौते कर लेंगे। एक छोटा सा कैरेट ऐड कर देंगे और 1-2 मिनट के लिए हाई हीट पे इसको हम सौते कर लेंगे। वेजीज को ज़्यादा पकाना नहीं है। इसके बाद मैं ऐड कर दूंगी 2 बड़े साइज के टमाटर की प्यूरी। एक बार अच्छे से मिक्स कर लें और लो हीट पे लिड क्लोज करके 5 मिनट के लिए कुक करें ताकि टमाटर की कच्ची स्मेल ना रहे। अब 5 मिनट बाद लिड ओपन कर लेंगे। एक बार अच्छे से मिक्स कर लें और इसमें अब हम ऐड कर देंगे एक चिकन क्यूब। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप मैगी का मैजिक मसाला भी ऐड कर सकते हैं। इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, नमक अपने हिसाब से ऐड कर लें। एक बार अच्छे से मिक्स कर लें और इसमें अब हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिल्ली सॉस और इसमें अब हम ऐड कर देंगे ग्रीन बेल पेपर्स, रेड एंड येलो बेल पेपर्स, जिसको मैंने ऐसे जूलियंस में कट कर लिया है। थोड़े से ब्रोकली भी ऐड कर देंगे और इसे 1-2 मिनट के लिए हाई हीट पे कुक कर लें। इसके बाद ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून टोमेटो केचप।
1-2 मिनट हाई हीट पे इसको कुक कर लें और चिकन के पीसेस ऐड कर लें। अच्छे से एक बार मिक्स कर लें और अब हम इसमें ऐड कर देंगे बॉईल की हुई स्पेगेटी। इसके ऊपर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स एंड 1 टीस्पून ऑरिगेनो। अब हम स्पेगेटी को अच्छे से सॉस के साथ मिक्स कर लेंगे सो दैट स्पेगेटी एंड सॉस जो है अच्छे से मिल जाए। अब ये देखिए मज़ेदार सा स्पाइसी चिकन स्पेगेटी बिल्कुल रेडी है। अब हम थोड़ा ऊपर से स्प्रिंग अनियंस डाल लेंगे और अब हम सर्व कर लेंगे। इसे हम गार्निश कर लेंगे थोड़े से तिल या सेसमी सीड्स के साथ, ये ऑप्शनल है। और गर्मा गर्म मज़ेदार चिकन स्पेगेटी एंजॉय करिए। इसे बनाइए डिनर में और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मज़े लीजिए। अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।